आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने त्रिकोणमिति के यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के 8.1, 2 और 3 में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे हमने करा चुके हैं और वो आप लोग क्या करना है, आप उसको रिवाइज कर लेना है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं 8.4 की तरफ, क्योंकि 8.4 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लगभग 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स से पूछे आते हैं और एक नहीं लगभग 2-2 क्वेश्चन आते हैं आपके लॉन्ग में, जो पूरी तरह से क्या करनी है, तैयारी करके यानी प्रिपरेशन करके जानी है और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि साइन ए के, सेक ए के और टैन ए को क्या करना है, कॉट में चेंज करना है कि आखिर कॉट में उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे साइन ए को चेंज करना है, पहला क्या करना है, पहला क्वेश्चन में क्या है, साइन ए को चेंज करना है कैसे में, कॉट में। तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कोसेक होता है। हम ये आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि कोसेक थीटा होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि सर आखिर कोसेक बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि सर कि कोसेक बराबर होता है, फॉर्मूला है कि रूट अंदर क्या चीज, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और ए है तो यहाँ पर हम थीटा नहीं बल्कि ए लिखेंगे। किस हिसाब से, तो चूंकि सर हम जानते हैं क्या चीज कि सर कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या चीज, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और यही केवल कोसेक है, तो कोसेक क्या किए हैं, इसका जो रूट है वो चला गया है आपको ऊपर रूट के रूप में, यानी जो स्क्वायर है क्या है हमारा कॉट रूप में चेंज हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, साइन बराबर ए को कॉट में चेंज कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। सेकंड में दिया हुआ क्या चीज, सर सेक ए बराबर क्या होगा कॉट में। सर सेक बराबर जानते हैं क्या होता है, तो रूट अंदर वही 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हम फॉर्मूला में जानते हैं। सर tan नहीं बल्कि कॉट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1/रूट अंदर 1 + और 1/ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा यानी कि फ्रैक्शन कीजिएगा, तो 1/रूट अंदर कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और +1 और बटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सेक ए है तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉट ए लिखेंगे और यहाँ भी कॉट ए ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉट में चेंज हो गया। अब दिया हुआ थर्ड हमारा क्या चीज है, tan थीटा। तो tan थीटा में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला एक ही है, tan बराबर क्या हो जाएगा 1/cot A। ठीक है, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। जो वो क्या करना है, पूरी तरह से रिवाइज करना है और अच्छे से इसको क्या करना है, सर्टिफिकेशन भी करके तैयारी करके एग्जाम में जाना है, ताकि आपसे क्वेश्चन न छूट सके। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाई की तरफ। अब 8.4 में क्या किया, 8.4 के 4 का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा और इनटू 1 + cos थीटा - cosec थीटा। बोल रहा है ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 या -1। इसमें आंसर निकालना है, तो आइए किस तरह से सोल्व करते हैं। लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सर दिया हुआ क्या चीज, पहले क्वेश्चन हमारा है 1 + tan थीटा, क्या करेंगे 1 का 1 रहेगा प्लस tan को क्या करेंगे साइन और cos के रूप में कन्वर्ट करेंगे। tan के बराबर क्या होता है sin थीटा और बटा cos थीटा, प्लस से क्या करेंगे 1/cos थीटा, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इनटू में क्या हो जाएगा 1 + cos को cot को cos थीटा और बटा sin थीटा और -1/sin थीटा। ठीक है, चलिए अब इसे क्या करना है, अब इसको आराम से आप से पूरे के जोड़ करते रहिए, यानी कि फ्रैक्शन करते रहिए। ये क्या हो जाएगा बटे में cos थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा और +1 आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा sin थीटा, एलसीएम निकालना है, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसका अंदर कुछ होता है बटा में क्या होता है 1 होता है, तो वही 1 किए हुए हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये साइन का sin थीटा हो जाएगा और प्लस में cos थीटा हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से गौर से देखना है। अब करना क्या है कि सर इस दोनों को हम a मान लेंगे और इस दोनों को क्या मान लेंगे सर, a मान लेंगे।
ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी इंटू और ए माइनस बी इंटू, सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू किसका फॉर्मूला होता है, सर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे यानी कि कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है कि नहीं, का स्क्वायर माइनस और बी का स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा और इनटू में sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, सर a स्क्वायर होता है और प्लस में b स्क्वायर होता है और प्लस में कहता है 2ab होता है कि नहीं, और माइनस में 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा और इनटू sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में sin स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं इस फॉर्मूला में जब sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, प्लस ये 2 cos थीटा है तो लिख देंगे 2 cos थीटा इनटू sin थीटा और माइनस 1 और बटे क्या लिख देंगे, cos थीटा और इनटू sin थीटा। आप देख सकते हैं सर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस कट सकता है। ठीक है, कट गया। अब क्या चाहिए कि सर में दो हो जगह है, क्या चाहिए, cos था इनटू sin था या cos sin था, इससे ये पूरा कर सकता है। बस कितना गया, केवल 2 बच गया तो लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे सी यानी हमारा सी में ऑप्शन 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और ये आपको पूछेगा 2 नंबर में, आपको 2 नंबर में इसको बना के रखना है और ये ऑब्जेक्टिव में भी चला आता है क्योंकि ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, इतना बनाने के बाद आता है क्या करना है, इसको पूरा इस प्रोसेस से बना करके दिखा देना कि सर हमारा ऐसे कितना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इस तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। या आखिर में सर अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सेकंड नंबर में। ठीक है, अपने अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ कि आखिर में सर हमको प्रूफ क्या करना है 8.4 में, क्योंकि 5 नंबर में कम से कम 10 को दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS है तो कैसे उसको प्रूफ करके दिखाई। ठीक है, आगे क्या चल रहे हैं, हम अपने 5वें नंबर पर चल रहे हैं। 5वां नंबर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे सर किस प्रकार से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग अगर किसी तरह वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है साउंड में, आवाज में, या क्या बोलते हैं स्पीकर में सर की स्पीच आ रहा है, आवाज कट क्या आ रही है, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या कीजिए कमेंट में बताइएगा ताकि हम क्या कर सके उसको अगले वीडियो में उसको सुधार किया जा सके ताकि किसी प्रकार का कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेंगे क्या, तो हम सर LHS को प्रूव करेंगे RHS में। ये हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं cosec थीटा और माइनस cot थीटा को प्रूव करना है। तो करेंगे कैसे, सर हम जानते हैं क्या चीज cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है और माइनस cot बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है, इसको क्या कर लिए दोनों पहले साइन और कॉस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे सर, हम जानते हैं तो इसको फ्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे यानी कि इस दोनों पर अगर दिया हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब है सर कि इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है यानी कि 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और बटे हो सकता है सर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सर जो sin स्क्वायर थीटा है उसको अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर तो होगा ही सर, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस बराबर क्या होता है 1 होता है और जब साइन स्क्वायर थीटा को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाता है। ठीक है सर, जब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया सर, हम जानते हैं क्या चीज, चूंकि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है सर a प्लस b इंटू और a माइनस b इंटू होता है। तो क्या करेंगे उसको हम इसी फॉर्म में अब क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे और इसको चेंज करेंगे। चलिए यहाँ से कर रहे हैं, देख सकते हैं कि 1 बराबर हम सेम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको क्या करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि ये मान लेते हैं सर हमारा a है और ये मान लेते हैं हमारा b है, यानी कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर क्या होता है तो a प्लस b इंटू और a माइनस b इंटू होता है। तो क्या करेंगे अब हम लिख लेंगे क्या चीज सर 1
प्लस कॉस थीटा और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। लिख सकते हैं सर, देख सकते हैं दोनों अब सेम आ गया सर भाग में, तो क्या ये अब कट सकता है? कट गया सर, दो था कट गया, कितना बचा बी को, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो क्या सर देख सकते हैं क्या दोनों LHS RHS दोनों के बराबर आ गया सर, आ गया तो लिख लेंगे, इसीलिए LHS बराबर है RHS के, क्या हो जाएगा हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है प्रूफ कि LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिए, 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा हम cos थीटा कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं सर, हम किसी भी LHS को RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करना है, अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और कॉपी में राइट डाउन भी कर लेना है, ताकि आप कर सके कभी भी आपको मौका मिले रिवाइज करने का तो प्रैक्टिस क्या करिएगा, अपना कॉपी निकालिएगा और पलट के इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या है, अब दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि cos a बटा 1 प्लस sin a और प्लस में 1 प्लस sin a बटा cos a दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कैची के रूप में। तो प्रूव करना है हमको सर 2 sec a कैसे आएगी, इस दोनों को अब क्या करना है, आपस में बराबर करना है। सर किस ढंग से करेंगे सर, लिखेंगे पहले वही कि LHS क्या दिया हुआ है cos a, तब लिख देंगे सर cos a। ठीक है, फिर बट्टे में 1 प्लस sin a, फिर प्लस में 1 प्लस sin a बट्टे में cos a लिख देंगे। ठीक है, LHS लिख दिए। अब क्या करेंगे सर, इसको कुछ नहीं करेंगे, अब सीट में ले जाना है सर, साइन कॉस के फॉर्म में है ही, तो करेंगे क्या, इसका हम लोग क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a बनेगा। ठीक है, क्या बनेगी सर, इसको इतना एलसीएम लेने के बाद अब इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन में सर, पहले डिवाइड करते हैं नीचे वाला से एलसीएम में। सर नीचे वाले से जब डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें सर, भाग वाला एलसीएम वाला में, तो इसके ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा cos a बच जाएगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ cos a है और यहाँ भी cos a है, तो कितना बन जाएगा cos स्क्वायर a बन जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ cos से cos खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, तो 1 प्लस साइन a का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा ये होगा सर, इसमें स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। सर इसमें a प्लस b का स्क्वायर हो गया, होगा कि नहीं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो a स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर a हो जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा प्लस में 2ab हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर बटे में ये जो लिखा हुआ है cos a क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a हो जाएगा, है कि नहीं है। अब सर हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं जो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। दोनों के एक साइड लिख लेंगे क्या चीज, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 2 sin a, सॉरी a लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, a लिख देंगे और बट्टे में क्या जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a, है कि नहीं है। और सर हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस 1 तो 1 रहेगा और इंटू 2 sin a हो जाएगा। और बटे में जो रहता है, हम जानते हैं सर कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है, जो एलसीएम निकलता है, वह कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसको जोड़ सकते दोनों को, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 प्लस 2 sin a हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा cos a और इंटू में 1 प्लस sin a हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे कुछ नहीं, करेंगे क्या, अब जो इसमें आपको कॉमन लग रहा है आप लोग पढ़िएगा कि जब दोनों भाई सेम हो क्या करते हैं, दोनों में से ए को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 प्लस 2 इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस साइन a, बचेगा कि नहीं बचेगा। और बटे में क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन a, क्या बचेगा, हाँ सर बिल्कुल बचेगा।
क्योंकि सर 2 है यहाँ, 2 में से क्या किए, 2 में से सर 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 2 ले लिए तो 1 बचेगा, 2 का 2 तो 1 हो जाएगा। सर प्लस 2 से 2 खत्म हो, बच गया क्या, साइन बच गया, तो साइन लिख दिए और नीचे का चेंज नहीं किए, सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, अब देख सकते हैं इस बार ऊपर जो नीचे दिखाई दे रही है क्या दोनों आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो क्या कर रहे हैं, काट देंगे 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो आपस में दोनों भाग इधर कट गया, यानी कि दोनों सेम है, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा 2 बटा cos थीटा। सर ये लाना है 2 sec थीटा लाना है, तो कैसे लाइएगा, लाना कुछ नहीं है, बन गया, देखो ना सर, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि लिखा है 2 into 1 बटा cos थीटा, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि और देखिए ना, मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित से होगा नहीं, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि 2 का 2 हुआ, बचा cos, तो cos, ठीक है। इसका क्या करेंगे सर, 2 के 2 रहने देंगे, हम जानते हैं कि 1 बटा cos बराबर क्या होता है सर, sec थीटा होता है, तो क्या 2 sec थीटा आ गया, देखो बराबर हो गया 2 sec थीटा, हाँ सर हो गया, लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा प्रूव हो गया, समझे। तो सर इसी ढंग से क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना है, और ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं, 2 नंबर में पूछे गए हैं, 3 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है, ये 5 नंबर में नहीं लेकिन 2-3 नंबर में पूछे गए हैं, समझे। ये क्या करना है, तो आपको रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हम हर एक डाउट को सॉल्यूशन देंगे और एक प्रॉब्लम को क्या करेंगे सर, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं, जो अधिकतर बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि सर आखिर में इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, जो हो कुछ नहीं रहा है, बस दिमाग लग रहा है, समझे, दिमाग क्या लगानी है, आज दिमाग लगाते हैं, करना क्या चाहिए, पहले वही काम, पहले लिखेंगे क्या चीज, एल एच एस, क्या करेंगे, एल एच एस है, इसमें क्या करना है, एल एच एस पहले लिखेंगे, जो हम बताए थे, क्या करना है, पहले एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है tan थीटा और बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और बटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। क्या करना है, इसमें बोल दिया गया है कि साइन और cos में ही कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, tan बराबर क्या लिखता है, फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा और बटा 1 माइनस cos थीटा और बटा sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा और बटा sin थीटा और बटा 1 माइनस sin थीटा और बटा cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका सर एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है कि नहीं, नीचे अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा और माइनस cos थीटा और बटे sin थीटा, यही होगा। चलिए ये बराबर बराबर है, प्लस ऊपर का सेम टू सेम हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा और बटा बटा, इसका एलसीएम निकालेंगे सर, cos थीटा और माइनस sin थीटा और बटा cos थीटा, है कि नहीं। अब सब क्या करेंगे, बड़का वाला बटा को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, जरा आके बड़का वाला को हम तोड़ते कैसे है, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे sin थीटा बटा cos थीटा मल्टीप्लाई, अब जो नीचे वाला है वो ऊपर में जाएगा, ऊपर वाला नीचे में आएगा, तो क्या बन जाएगा, sin थीटा और बटा sin थीटा और माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये प्लस, ये क्या बनेगा, cos थीटा और बटा sin थीटा और मल्टीप्लाई cos थीटा और बटा cos थीटा और माइनस sin थीटा, है कि नहीं है, इस प्रकार से हो जाएगी। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगी, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे और तोड़ के देखेंगे कि सर आखिर कितना हो रही है कि नहीं है, देखिए सर हम लोग मैथ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब सेम वाला होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा गुने साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा और इनटू में साइन थीटा और माइनस cos थीटा प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इनटू में cos थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे क्या लगा हुआ है, दिमाग लगा हुआ। दिमाग कैसे सर, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन। करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे अपने मन से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब, ताकि ये दोनों जो है आपस में बराबर हो सके। तो किस प्रकार सब किए हुए थे एक पीछे वाले में भी, कि सब दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर, सब दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, अब दोनों में से किसी एक फॉर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम कर रहे हैं सेकेंड वाला में, ताकि ये भी कन्वर्ट हो जाए, तो क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, समझे, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि सर कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे जो कॉस थीटा है कॉस थीटा रहेगा, और साइन थीटा है साइन थीटा और माइनस फिर कॉस थीटा कर देंगे। अब ये प्लस है तो प्लस के प्लस डालेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है और बट्टे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा है, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सर, करेंगे कि ये बन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब सर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है माइनस प्लस, ये पहले सर माइनस बन जाएगा, है कि नहीं है। सर ऊपर का जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब नीचे में क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। अब ये माइनस और प्लस, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो हम प्लस को क्या किए हैं, इस साइड लिख लिए हैं और माइनस को इस साइड जाने दिए हैं। देखो कि क्या दोनों अब आपस में बराबर है, हाँ सर बराबर बिल्कुल है कि नहीं है। सर ये कैसे चेंज हो गया, तो यहाँ माइनस था, माइनस को मल्टीप्लाई किया है, सर हम जानते हैं माइनस और प्लस आपस में मिलता है तो क्या बनता है, माइनस ही बनता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर इसको जब पूरा हम पूरी प्रकार से इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा सर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी ना। अब सर इसका आगे क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है कि नहीं। तो सर ए क्यूब और माइनस बी क्यूब इस प्रकार से बन रहा है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से करने के बाद क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि बन जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा, है कि नहीं है। तो कैसे किए हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जब फॉर्मूला बैठाओगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ए माइनस बी होता है और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो वो लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे तो आपसे बराबर लगेगा, इसको काट देगा, एक जगह कम लगेगा, है कि नहीं है। सर साइन माइनस कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा खत्म। अब बच क्या, तो बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और बटे में क्या बच गया सर, साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा क्या बच गया। अब क्या करेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। कितना तो बोलेगा सर, तुम्हें काटना दीजिए, बराबर में ना है, तो बराबर नहीं है, यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, प्लस बी के फॉर्म में आ गया, नीचे फॉर्म में नहीं है, सिंगल में है, इसलिए काट नहीं सकते हैं।
ठीक है, करेंगे क्या चीज, और इसको सर क्या दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं सर, इस दोनों का बट्टा में, इसका मतलब है सर 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हैं सर, दो कर सकते हैं, दो फॉर्म ऊपर में आ गया, यानी कि 1 बट्टे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं है। और यहाँ काट सकते हो, यहाँ सिंगल फॉर्मूला काट दो, कितना आ गया 1 आ गया। और सर इसको अगर हम तोड़े, सर इसको पहले तोड़े हैं दो फॉर्म में, यानी कि प्लस दिया हुआ है पहले एक साइड 1 की साइड और एक बार साइन की साइड, तो इसको तोड़ दिए सर, ये कट के 1 आ गया। सर इसको तोड़ेंगे तो 1 बट्टा साइन थीटा और इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा और प्लस 1 में तो प्लस 1 है कि नहीं है। तो क्या देखिए इस पर में आ गया बराबर आ रहा है, हाँ सर 1 आ गया। अब सर हम जानते हैं 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, कोसेक थीटा होता है। और फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई सर 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 बट्टा कॉस बराबर क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। अभी प्लस में क्या है, प्लस में 1 है। तो आप देख सकते हैं सर जो हमारा LHS है वह RH इसके बराबर हो रही है नहीं है। अलग बात है कि मैं हमारा 1 लास्ट में आ गया है, कोई बात नहीं है, प्लस में ही इधर भी आ सकती है, तो सीरीज में हम लिख भी सकते हैं सर 1 प्लस सेक इंटू क्या जाएगा कोसेक, हमारा प्रूफ हो गया। तो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए LHS बराबर RHS और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है सर, इस ढंग से हम इस त्रिकोणमिति वाले सवाल को, यानी कि जब क्या होता है 8.4 के पांचवे का 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। और इसको अच्छे से माइंड में बिठा के रखना है, क्योंकि कितने टीचर यहाँ पे ही क्या होते हैं गलती कर लेते हैं सर, आखिर ये माइनस प्लस हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, ठीक है पता नहीं चलता कैसे हो गया, हुआ कुछ नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई की है, इसी प्रकार से हम अभी कोई सवाल में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसको प्रूव कर सके। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, और जब ये मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले ही मैथ में पढ़ चुके हैं बेसिक में कि प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस, इसी ढंग से ये हुआ है। और उसके बाद पूरा मैथ लगा है, मल्टीप्लाई हुआ है, फ्रैक्शन हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं भी इसमें और भी कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर 5 नंबर के जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसका जो कुछ प्रॉब्लम जैसे पॉइंट होगा बताइए सर यहाँ पर कैसे करती हैं, तो आपको हम बताइएगा, हम आपको क्या करेंगे हम उसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल देंगे, और नहीं तो कुछ और बनने वाला होगा उसको बना करके अपलोड करेंगे, आप देखिए उसका सोल्यूशन पा लीजिएगा। ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अगले क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या बहुत ही इजी है, ये बन जाएगा इजी से ही, क्योंकि ये एलएचएस के और इसमें क्या करना है दोनों को अलग अलग प्रूव करना पड़ेगा। एलएचएस करेंगे अलग और आरएचएस को करेंगे अलग, क्योंकि ये अलग अलग आने की आती है, इसका आंसर आएगा समझे। करेंगे क्या चीज सर, इसको क्या करेंगे पहले हम जो सेक में है इसको क्या करेंगे पहले हम लोग 1 बटा कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे cos a और बटा 1 बटे cos a। ठीक है अब क्या हो जाएगी, जब cos a में आ जाएगी तो क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a और प्लस क्या हो जाएगा प्लस cos करेंगे cos और 1 बटा 1 और बटे आ जाएगा cos a, और इसके बड़का बटा में क्या आ जाएगा 1 बटा cos a। सर इसको क्या बोले हैं, अगर बड़का बटा तोड़ना है तो क्या करते हैं ऊपर वाला को सेम लिखते हैं, यानी कि cos a प्लस 1 और बटा cos a, और इसको जब पलटेंगे तो ऊपर में आ जाएगा cos a और बटा 1 आ जाएगा, है कि नहीं है। अब करेंगे क्या इसको काटने की कोशिश करेंगे, काटेंगे कैसे देख सकते हैं सर, cos a cos खत्म, बच क्या गया cos a और प्लस 1 बच गया सर, ये हमारा निकल गया LH इसमें निकल गया। अब देखते हैं सर क्या हमारा RHS भी क्या आंसर cos a और प्लस 1 आगे आएगी, तो देखते हैं चेक करके देखते हैं। अब RHS क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर a और बटा 1 माइनस cos a, जैसे साइन को चेंज करेंगे cos में तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, आया कि नहीं आएगा, और 1 माइनस cos a हो जाएगा। तो आप जानते हैं चूंकि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या चीज सर a माइनस b इंटू और यानी कि a प्लस b इंटू और a माइनस b इंटू होता है ना ये फॉर्मूला। ठीक है इसी का यूज करेंगे, अब क्या करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा, यानी cos a है तो a लिखेंगे
है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा और बटे में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। जब हो जाएगा कर लोगे सर मिल गया होगा, देखिए ना, हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया कि सर ये माइनस से माइनस में काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। देखिए क्या दोनों आपस में बराबर है, आप पलट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए प्लस 1 पलट दिए, अब क्या दोनों बराबर है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? इसीलिए एल एच एस बराबर है आर एच एस के, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो एकदम इजी था, इसलिए हर एक दोनों निकाल दिए हैं, क्योंकि दोनों में क्या करना है, सिंपल साइन को कॉस में और सेक को कॉस में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, इसमें दोनों को क्या करना है, अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ कितना पड़ेगा इसका, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब ये आपको बहुत ही वीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 5 नंबर पूछे जाते हैं। हर बार कितना बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन की सर आके ये दो दिया हुआ है और इस तीनों को आपस में बराबर करना है। ये कितना बार पूछा गया है, ये बहुत है, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना मारना है उतना स्टार मार सकते हो। ठीक है, पहले क्या करता है, दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले एल एच एस, एल एच से पहले क्या करते हैं कि सर पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एल एच क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लेके में जाना है हमको tan में ले जाना है कि नहीं? तो tan को tan ही रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखेंगे बटे 1 प्लस कॉट को करेंगे tan, तो क्या हो जाएगा 1 बटा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या सर, वही फ्रैक्शन। नहीं रहो, बिल्कुल कुछ नहीं है, मैथ कुछ नहीं है, जिसको भी भारी लग रहा है वो उल्लू है, बेहुदा है वो। क्या करेंगे इसको, अब मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर ए और प्लस 1 और बटे tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं उसका, इसको अब पलटते हैं, तो पलटते रहो। अब कैसे पलटते हैं सर, पलटते कैसे हैं, तो ऊपर वाला को सेम रखेंगे, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको पलटेंगे तो ऊपर में हो जाएगा tan स्क्वायर ए और बटे हो जाएगा, इसको 1 पहले कर लिए, इसको पहले कर दे, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में कर सकता है। तो कितना आ गया हमारा सर, tan स्क्वायर आ गया सर, हमारा एलएचएस कंप्लीट। अब चलते हैं आरएचएस में। ठीक है, आरएचएस इसको एमएचएस बोलेंगे, क्या चीज, एमएचएस, यानी कि मध्यम हैंड साइड, बीच वाला है कि नहीं, मिडिल वाला है, इसको बोलेंगे ये एमएचएस। ये मेरे जब हम मैट्रिक एग्जाम दिए थे ना, तभी पूछा गया था क्वेश्चन, अब बनाए हुए थे, मेरा नंबर मिला हुआ था। आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको भी नंबर मिल जाए। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan ए और बटा 1 माइनस कॉट ए। चलिए जो कन्वर्ट कीजिए, tan में ले जाना है, tan वाला उसको भी हाथ में नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे सर, कॉट वाला को हाथ में लगाएंगे, 1 बटा tan ए। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, वही करते हैं जो मजदूरी खुदा होता है, वो नहीं करते, क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, होगा ना, tan ए और माइनस 1 और बटा tan ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे फ्रैक्शन के रूप में, 1 माइनस tan ए और गुने 1 बटा tan ए और बटा, सर इसको इसे लाके पलटेंगे। इसमें करना क्या है सर, आपको एक चीज करना है, जिसे माइनस और मल्टीप्लाई करना है, समझे, मल्टीप्लाई क्या करना है, ताकि सर जब मल्टीप्लाई करेंगे ताकि tan जो है वो माइनस में आ सके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस में और tan क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करना ही है, ये मैथ का रूल है, इसे कट जाएगा, बच क्या जाएगा tan स्क्वायर। तो सर क्या ये एलएचएस, एमएचएस और क्या है हमारा आरएचएस, ये तीनों आपस में बराबर है। तो नीचे हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या चीज, इसीलिए एलएचएस बराबर है एमएचएस और बराबर है आरएचएस, दैट इज, ठीक है सर। ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चन बताए हैं जो आपको 8.4 में बहुत ही हेवी आई है, और बाकी और भी क्वेश्चन हैं जो आपको देखनी पड़नी चाहिए, लेकिन ये आपसे मेन रूप से आपको इसको रिवाइज करके जाना है, जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये सीजन क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा चुका त्रिकोणमिति समाप्त होता है। और अगर आपको इस सभी के अपेक्षा और भी कोई सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल हम छोड़ भी दिए हैं, हम केवल वही बताए हैं जो लगता है कि सर एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जिसको बोलते हैं ना VVI, भगवान भरोसे, ये वही वाला सवाल सब है। ठीक है, इस सब क्या करना है, आपको सर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई भी सवाल डाउट लगे कि सर ये सवाल बना दीजिए, आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, उस सवाल को हम बना करके आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ आप क्या करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमारे मैजिक ऑफ साइंस में आए वो सारे आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से देख करके उसे कॉन्सेप्ट को समझ पाए और अच्छे से ज्ञान को अर्जित कर सके। क्योंकि हरिओम सर का एक ही टारगेट है कि प्रत्येक बच्चे क्या करें सर, तो डिटेल से बेसिक नॉलेज के साथ साथ सारे चीजों को कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखे और कहीं भी किसी व्यक्ति से डरे नहीं और ना एग्जाम में डरे, क्योंकि जो डरता है जो डरा सो मरा। ठीक है, तो डरना नहीं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल में नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मैजिक ऑफ साइंस को, और इंस्टाग्राम पे क्या करना है, फॉलो करना है मैजिक ऑफ साइंस 9153। ठीक है, ऐसे बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।